बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और भोरनायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। राजकुमार रोज अभी मैंने सुना है कि कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो 2 साल तक तेने कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तेरे को आवश्यकता क्यों पड़ी? और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मिली हुई है, तो तू अमित शाह से जाके क्यों मिलता है? देश के गृह मंत्री से क्यों मिलता है? देश के प्रधानमंत्री से क्यों मिलता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्यों मिलता है? मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्यों मिलता है? आज वो जो जेल में गया है कटारा, उसकी बात करता है, तो आप 2 साल तक क्यों चुपता? अब क्यों पूछ रहा है? हम कांग्रेस में आए तो उसकी फट रही है कि वो कांग्रेस के लोग हमको वोट दिए थे, वो वापस कांग्रेस को देंगे, इसलिए उसको फट रही है। आज 25 लाख रुपया देके 100 बार बात करता है। मालवीय जी 13 अरब रुपया लेके बांसवाड़ा में आए हैं, माही के नाम से 13 अरब, वो बात नहीं करता है। इसलिए मैं राजकुमार को भी कहना चाहती हूँ और यहाँ के विधायक को भी कहना चाहती हूँ, आप दोनों इस्तीफा दे दो, बिना कांग्रेस के चुनाव लड़के देखो, बिना कांग्रेस से चुनाव लड़के देखो, तब तेरे को राजकुमार जानती हूँ। जिस एमएलए को आदिवासी के नाम से एमएलए बनाया आपने, और वो एमएलए रंगे हाथ पकड़ा गया, उसको भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमकी नाराजगी थी। हमको नाराजगी थी, जो एमएलए हाथ में पैसा लेता हुआ गिरता हुआ पकड़ा गया, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब ये मिले हुए कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमको नाराजगी थी। इसलिए मैं राजकुमार को और बाप पार्टी को भी कहना चाहती हूँ कि फील्ड में घूम के देख लो, वो तो हमसे नाराज थी जनता, इसलिए तुमको जिता दिया। जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहती, इसलिए बाप वाली का कोई अस्तित्व नहीं है। वो 100 अवतार भी आ जाएंगे तो भील प्रदेश नहीं बन सकता है, नहीं इसकी सरकार बन सकती है। आज आदिवासी के नाम से वोट लेके आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हो और या हमारे आदिवासी को गुमराह करते हो। जहां भी ऐसे दंगे होते जाके खड़ा हो जाता है और वहां से पैसा ले लेता है राजकुमार। और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहती थी, इसलिए बाप को वोट चलेगी। इसलिए आपको जब हमारे परिवार के ऊपर आँच आएगी तो आपको आधी रात को तैयार रहना है, लड़ना है, मालवीय जी के लड़ना है। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आज जब से कांग्रेस में मालवीय जी ने घोषणा करी, उस दिन से हमारे परिवार के ऊपर और मालवीय जी के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि आप वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। हमारे युवा भाई है, जनता है, वो बीजेपी में आना नहीं चाहती है, बाप के साथ जाना नहीं चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग हैं, वो कहां जाएंगे, किसके सहारे? उनका भविष्य क्या? अपना भविष्य तो हो गया, जनता ने बहुत कुछ दे दिया। मालवीय जी के दिमाग में ऐसा फिटाना बाबा रामदेव जी कि हम कांग्रेस में वापस आ जाए, हमारा परिवार एक हो जाए, कि हम कांग्रेस पार्टी में आ जाए, पुराने घर में वापस आ जाए, एक ही मांग। पार्टी बढ़िया है और बड़े बड़े नेता भी बढ़िया है, पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के उनके छोटे नेता है, वो मालवीय जी को नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? कि ये तो दिग्गज नेता है, हमारी चलेगी नहीं, उनके लोगों को प्रधान प्रमुख बनाएंगे। इसलिए पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, मैंने कहा कि ईडी आ जाए, सीडी आ जाए, सबसे पहले जेल में मैं जाऊंगी, जेल में मैं जाऊंगी। कर देना जो करना हो कर देना, हमारी जनता हमारे साथ में है। जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और हम घर आए तो हमारे घर पे कोई आता नहीं था, मैं बताऊं, और सबको भी पता है, मुझे भी पता है, पर हमारा दुख हम किसी को नहीं बताते। हमारे घर पे लोग आते, आना बंद हो गए। हम शादी ब्याह में जाते तब भी कहते थे साहब के सामने, हमें साहब आपने ऐसा क्यों किया, आपने पार्टी बदली इसलिए आपको हमने वोट दिया। जब साहब ज्वाइन कर रहे थे, मेरे को गहलोत साहब ने फोन किया, अरे प्रमुख साहिबा आप मालवीय को लाओ वापस, आपका पति है, आप दिल्ली जाके डेरा डालो, वापस मेरे पास में लेके आओ। मैंने कहा साहब वो तो आज तो गए हैं, वो अभी तो नहीं आएंगे, पर कभी न कभी वापस आएंगे आपके पास में। इसलिए जितना भी हम गहलोत साहब को और कांग्रेस पार्टी को
याद करें, इतना कम है। हमारे खून में रग रग में कांग्रेस भरी हुई है। मैं तो कभी गई नहीं थी और कभी जिंदगी में जाऊंगी भी नहीं। जेल जाना पड़ेगा चली जाऊंगी। इसलिए आप सब एक हो जाओ, बढ़िया रहो। पंचायती राज 25 साल से कांग्रेस का कब्जा है बांसवाड़ा जिले में, और पंचायत समिति में अपना सरपंच, अपना डायरेक्टर, अपना प्रधान, अपना प्रमुख, सब कुछ अपना बनना चाहिए। तो एक ताकत मालवीय जी की दिखनी चाहिए। जैसे पंचायती राज को जिता के लाते थे, ऐसे ताकत होनी चाहिए। इसलिए डरना नहीं है, झुकना नहीं है, एकजुट रहना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मेरे मन में जो भावना थी वो मैंने कहा। हम रो रो के दिन निकाल रहे थे कि कब मालवीय साहब का दिमाग बदले। पूजा करती तो मैं एक ही कहती कि हम कांग्रेस में आ जाएंगे, भगवान उनका दिमाग बदलो, हमको कोई पद नहीं चाहिए, पर हमको पुरानी घर में जाना चाहिए। लोग आके कहते हैं कि मैडम आप मालवीय साहब को समझाओ, मालवीय साहब। इसलिए घर पे हमारे इतनी जगह कम पड़ी थी, इसलिए भैरव जी के दरबार में हमने रखा कार्यक्रम, और सब लोग भूल गए। पहली बार मालवीय जी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो करी, पर मेरा मन में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। मेरे मन में कांग्रेस ही थी। और उन्होंने ज्वाइनिंग करी तब भी मेरे मन में एक था कि एक न एक दिन हम कांग्रेस में लौटेंगे। और हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तब किसी ने फोन नहीं किया, पर वापस हम घर परिवार में आए, एक ही आवाज, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। ऐसा ही वट रखना। आपने गिद्दा ने कांग्रेस वालों वट रख, गहलोत वालों, ये झंडे डंडे सब हमने अवेयर के रखे थे। मैंने मालवीय जी को नहीं कहा, पर मेरे मन में इच्छा होती है कि जो मैं इच्छा सोचती हूँ, मेरे मन में विचार आते हैं, वो विचार पूरे होते हैं। और जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी, मालवीय जी ने हमसे भी राय नहीं ली, परिवार से भी राय नहीं, और हमको भी नहीं कहा। पर कल जब यहाँ पे जांच की टीमें आई, तब हमको पता चला कि मालवीय जी के ऊपर क्या दबाव था और क्यों पार्टी छोड़ी। मैं 1 महीने तक रोती रही घर के अंदर, 1 महीने तक रोती रही मैं। 40 साल से हमारा कांग्रेस का परिवार है। मालवीय जी को सरकार में 2 बार मंत्री बनने का अवसर मिला, और बागीदरा की जनता ने हमेशा मालवीय जी के साथ और कांग्रेस के साथ में रहे। और यहाँ के कार्यकर्ता 2 दिन तक तो घर के अंदर से नहीं निकले, रोते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे कि हमारे साहब को क्या हो गया, हमको छोड़ के क्यों चले गए इस पार्टी में। और मेरे मन में था कि एक दिन हम वापस हमारी पुरानी पार्टी में लौटेंगे। आज सबको देख के बहुत खुशी है। बाबा रामदेवरा सब लोग जाते हैं, मैं कभी गई नहीं थी। मालवीय जी तो मंत्री होंगे तब गए होंगे, तो मेरा मन में इच्छा हुई कि वहां पे जाते हैं वो सब मन्नत पूरी होती है। मालवीय जी जयपुर थे, बागीदरा प्रधान जी और गागड़लाई प्रधान जी पहले से ही जाने वाले थे। मैंने कहा कि दुनिया बाबा रामदेवरा जाती है, बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, पैदल पैदल भी जाती हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि हमको बाबा रामदेवरा जाना चाहिए। हमने वहां गए, और मालवीय जी उदयपुर आए, और हम वहां जोधपुर में एक नाइट रुके, और सुबह उठ के हम बाबा रामदेवरा जैसलमेर वहां पे गए। और हमने एक ही मांग करी कि हमको पूछनी चाहिए, हमारे बांसवाड़ा जिले में वागड़ क्षेत्र में खुशियां आ जाए। हमने तो बहुत चुनाव लड़ दिए, प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, एमएलए बन गए, संतरी बन गए, एमपी बन गए। मैंने मालवीय जी को कहा, मैं रोज उनसे झगड़ा करती थी। मैंने कहा मालवीय जी, उस भविष्य को आपको देखना है, मंथन करना है। जब हम दर्शन करके निकले, मैंने दोनों प्रधान जी को पूछा कि आपने क्या मांग करी, तो अपनी एक मांग थी, वही हमने मांग करी।
लड़ाया। मालवीय जी ने 3 पार्टियों से संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी से भी संघर्ष किया, बाप पार्टी से संघर्ष किया और कांग्रेस से संघर्ष किया। वो तो उनके व्यक्तिगत वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के जो ताकतवर थे, जन्मजात लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पार्टी बढ़िया है और बड़े बड़े नेता भी बढ़िया है, पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के उनके छोटे नेता है, वो मालवीय जी को नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो दिग्गज नेता है, हमारी चलेगी नहीं, उनके लोगों को प्रधान प्रमुख बनाएंगे। मालवीय जी की आदत है, हमने आज तक किसी का रिश्वत नहीं खाई, 5 पैसा नहीं खाया, तब जाके आपने 25 साल तक आपका जिला प्रमुख बनाया। मालवीय जी को 40 साल से आप प्रधान के रूप में, प्रमुख के रूप में आप लेके गए। हम भारतीय जनता पार्टी में तो हमारी डिजायर हम फ्री में देते थे, ले जाओ आपका काम हो जाए हमारे लेटर से। उन लोगों को हम अभी प्रधान जी ने कहा हम पार्टी में जाते, पर हमारा दिल था, वो आत्मा थी, वो कांग्रेस में बोलती। मैंने कहा कि हमारा अंगुली काटोगे, खून निकालोगे तो कांग्रेस का खून निकलेगा, कांग्रेस का खून निकलेगा। इसलिए पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। मैंने कहा कि ईडी आ जाए, सीडी आ जाए, सबसे पहले जेल में मैं जाऊंगी, जेल में मैं जाऊंगी। कर देना जो करना हो कर देना, हमारी जनता हमारे साथ में है। बागीदड़ा की जनता चाहती थी, बागीदड़ा के कार्यकर्ता चाहते थे कि मालवीय जी पुराने घर में कांग्रेस पार्टी में आए। हमारी जनता ने विचार किया कि कुछ बना देंगे, तो हम भी नहीं बोलते। 2 साल तक इंतजार किया। यह व्यक्ति 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति है, वो घर में नहीं बैठा रहेगा। आपको ऐसा व्यक्ति मिला था, उसका उपयोग करना था, आपको काम लेना था, आपको उपयोग करने नहीं आया, काम करने नहीं आया। और हमारे ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत दबाव था कि आप पुराने वापस कांग्रेस में आ जाओ। मैं आपको बात बताना चाहूंगी, हमारे प्रेस वाले, मीडिया वाले भाई भी हैं। इसलिए पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और सबको कांग्रेस पार्टी में ले जाने का काम हमारे आदरणीय गांधीवादी नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी का काम है, सबको ले जाने का। आज वो 2 बार के मालवीय जी मंत्री बने और मंत्री बनाने का अवसर भी गहलोत साहब ने दिया, और एक आदिवासी नेता को इतने बड़े पद पे बिठाया उन्होंने। और जब पहली बार साहब से बात करी, मैं टीवी देख रही थी, फोन आया गहलोत साहब का कि पूछा प्रमुख साहिबा क्या कर रही है, तो साहब ने कहा कि वो अच्छी है साहब, आपको याद कर। जनता हमारी माँ बाप है, यही जनता वोट देने वाली, यही जनता हराने वाली, और हमसे गलती हो गई, इसलिए मैं आप सबसे माफी भी मांगती हूँ। एकजुट हो जाओ, पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, हम बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। ये तो आनंदपुरी के ब्लॉक के लोग हैं, बहुत बड़ा गहलोत साहब आएंगे, हम शपथ लेंगे, बहुत बड़ी रैली करेंगे। कमाल है ये दुनिया, 100 रुपए का प्रोडक्ट नहीं भाई साहब। जब मालवीय जी वापस कांग्रेस में आए, तब बीजेपी वालों की आंखें खुली। पहले तो आपने उनको नहीं परखा कि मालवीय जी क्या चीज है, आपको उनको पकड़ के रखना था, आदर सम्मान देना था। लोगों को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, काम तो सरकार के होते रहेंगे। जब हमें जिला प्रमुख के लोग पूछते हैं, मैडम नरेगा का काम क्यों नहीं हो रहा, पर मैं सरकार में थी, इसलिए मैं सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकती। जहां मालवीय जी जिला प्रमुख थे, मैं भी जिला प्रमुख 15 साल से हूँ। कांग्रेस के राज में लोगों ने 4-4 लाख बांसवाड़ा की जनता ने काम किया, 4-4 लाख लोगों ने काम किया है। आज नरेगा 25 दिन की कर दी, और वो भी ई-केवाईसी करो, फोटो खिंचाओ खुद जाके। आज पेंशन 6 महीने से ही मिली, खाद नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। विकास के नाम से 2 साल में बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांसवाड़ा में एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई है। जाओ बांसवाड़ा में जो टनल बन रही है, वो एशिया की 2nd नंबर की टनल बन रही है, वो तेरे को नहीं दिखता है क्या? लाइब्रेरी बनाता है, सरकारों ने बहुत काम किया, बहुत हॉस्टल बनाए, बहुत स्कूल बना दिए, और जोशी जी के बाद में जो विकास हुआ है वो मालवीय जी ने किया है। आज हम जोशी जी को याद करते हैं।
जोशी जी अगर डैम बना के नहीं जाता है सूखी धरती पानी नहीं आता। और जोशी जी के बाद में गहलोत साहब ने इस बांसवाड़ा को बहुत कुछ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत कुछ दिया है। जब पत्रकार बंधु जब साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की, वहां कॉन्फ्रेंस करी, तो मेरे पास इतने फोन आए, रो रो के फोन कर रहे थे। अच्छा क्या मैडम, अच्छा क्या मैडम। जब हम 2023 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, जीते, तब भी लोगों ने फोन नहीं किया। यहाँ पे मालवीय जी ने बहुत कुछ काम किया है, बहुत कुछ किया है। यहाँ की जनता हमारी माँ बाप है। हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके सेवक हैं। सुख दुख में आके हम खड़े रहेंगे, आपके ऊपर कभी आस नहीं आने देंगे। हम मर जाएंगे पर आपको कभी दुख नहीं आने देंगे। यही काम है। साथ में ही आप सब पधारे और पत्रकार बंधु आप चले मत जाना, नाश्ता भी करना, हमको मिलना भी सही बेरा का। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये गहलोत साहब की दी हुई है, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 5 करोड़ की। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।